मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम जैक और उसकी मॉम को देखते हैं। वो लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे होते हैं। जैक इस नई जगह से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर न ही उसके दोस्त हैं और न ही वो यहाँ ज्यादा लोगों को जानता है। इनफैक्ट वो अपने पुराने घर को ही काफी मिस कर रहा था। खैर, जब वो कार से सामान को बाहर निकाल रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम हैना होता है। हैना असल में जैक की नेबर होती हैं। जैक उसे बताता है कि वो लोग नए नए यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और अब से वो यहीं पर रहेंगे। तभी वहाँ पर हैना के डैड आ जाते हैं, जो कि जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं, जो कि कॉलेज में होता है। वहीं पर जैक की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। बाद में जब जैक घर आता है तो उसे वहां पर दोबारा से हैना नजर आती हैं, जिसके बाद ये दोनों उस बड़े से झूले के पास आ जाते हैं। वो झूला काफी टाइम से बंद पड़ा था। खैर, बाद में वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जैक घर पर पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसे उसके नेबर के घर से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिस वजह से जैक पुलिस को कॉल कर देता है। बाद में जब पुलिस वहां पर आती है और वो उनसे जब हैना के बारे में पूछते हैं, तो हैना के डैड ऑफिसर्स से झूठ बोल देते हैं कि हैना 2 दिन से घर पर ही नहीं है। और जब वो ऑफिसर पूरा घर चेक करते हैं, तो वाकई उन्हें हैना कहीं भी नजर नहीं आती है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि जैक ने उन्हें हैना के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन जैक को पूरा यकीन होता है कि हैना के डैड ऑफिसर्स से झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने घर में हैना को कहीं छिपा दिया है। इसीलिए जैक हेल्प के लिए अपने कॉलेज के फ्रेंड को बुलाता है, जिसके बाद ये दोनों लोग हैना के घर में घुसने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश करने लगते हैं और जल्द ही उन्हें ये मौका मिल जाता है, क्योंकि हैना के डैड घर से कहीं बाहर जा रहे होते हैं। बाद में जैक और उसका फ्रेंड वो दोनों ही घर में एंटर हो जाते हैं और हर तरफ हैना की सर्च करने लगते हैं। बेसमेंट में उन्हें काफी अजीब से टूल्स दिखाई देते हैं, जो कि किसी को टॉर्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। उन टूल्स को देखकर जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो बेसमेंट से निकलकर एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। उस रूम में जैक को एक शेल्फ में काफी सारी बुक्स नजर आती हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उन सभी बुक्स को लॉक किया होता है, क्योंकि जिसने भी लॉक लगाया होता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई इन बुक्स के नजदीक भी जाए। तभी जैक एक बुक को देख ही रहा होता है कि तभी वहां अचानक से हैना आ जाती हैं, जिस वजह से जैक काफी ज्यादा डर जाता है और गलती से उससे बुक नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उस बुक का लॉक टूट जाता है और उस बुक के अंदर से एक बिग जायंट पावरफुल मॉन्स्टर यानी एक गोरिल्ला निकलता है, जो कि जैक और हैना पर अटैक कर देता है। ये गोरिल्ला उसी बुक का एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है, जो कि अब अलाइव हो गया होता है। इधर जैक और बाकी लोग उस गोरिल्ला के अटैक से किसी तरह खुद को सेव कर रहे होते हैं। बाद में जब वो व्हाइट गोरिल्ला उन लोगों को मारने वाला होता है, कि तभी वहाँ पर कोई वापस से गोरिल्ला को बुक में कैद कर देता है और वो शख्स हैना के डैड होते हैं। बाद में हैना के डैड और बाकी सब लोग वहां से निकल जाते हैं। हैना के डैड काफी नाराज होते हैं। घर आने के बाद हैना के डैड जैक से कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। जैक कहता है कि आप मुझे सब कुछ बताइए, ये कैरेक्टर बुक से बाहर कैसे आ रहे हैं, ये सब कैसे पॉसिबल हैं। हैना के डैड जैक को बताते हैं कि तुमने घर पर जितनी भी बुक्स देखी हैं, उन सब को मैंने लिखा है। काफी टाइम पहले मैं एक बीमारी के चलते घर से बाहर नहीं निकल सकता था, जिस वजह से मैंने बुक्स लिखना स्टार्ट कर। मैंने काफी सारी बुक लिखी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही बुक के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो खुद ब खुद ही बुक से निकलकर हम इंसानों की दुनिया में आने लगे, जिस वजह से उन्हें रोकने के लिए मैंने बुक में लॉक लगा दिया। बाद में जब वो उस बुक को सेल्फ में रखने जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनकी बुक का एक और कैरेक्टर बुक से बाहर आ गया है और साथ ही उसने काफी सारी बुक को अनलॉक कर उसने एक आर्मी बनाई है, जो कि उसी टॉय का हुक्म मानती है।
तभी वो टॉय उन सब को जला देता है और वो अपनी आर्मी से उन लोगों पर अटैक करने को कहता है, जिस वजह से आर्मी उनके पीछे आने लगती है। लेकिन वो लोग किसी तरह घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर वो देखते हैं कि उन मॉन्स्टर ने जो कि उस बुक से बाहर आए थे, उन्होंने पूरी सिटी में तबाही मचा दी। ये सब देखकर वो सब काफी अपसेट होते हैं। किसी को ये आइडिया नहीं होती है कि उन मॉन्स्टर को कैसे रोका जाए। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हैना के डैड से कहता है कि अगर आप चाहे तो इन सब कैरेक्टर को रोका जा सकता है, और वो तरीका ये है कि आप एक ऐसी बुक लिखिए जिसमें ये सारे कैरेक्टर अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं। हैना के डैड इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जिस टाइपराइटर से वो बुक लिखते थे, वो टाइपराइटर उनके कॉलेज में होता है, जिसके बाद ये सब लोग उसी कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। हैना के डैड काफी स्पीड से ड्राइव कर रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द कॉलेज में पहुंच सकें। तभी उनकी कार के सामने एक बिग जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि उसी बुक का एक कैरेक्टर होता है, जिस बुक को हैना के डैड ने लिखा होता है। वो मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचकर सुपरमार्केट में आ जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक वुल्फ नजर आता है, जो कि वहाँ पर मीट को खा रहा होता है। तभी वो वुल्फ उन लोगों को देख लेता है, जिस वजह से वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो सब किसी तरह उस वुल्फ से खुद को सेव कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनके साथ ही वुल्फ भी बाहर आ जाता है। अब वुल्फ उन लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर जैक की आंट आ जाती हैं, जो कि कार से वुल्फ को उड़ा देती हैं। जिसके बाद ये सब लोग कब्रिस्तान से होकर गुजर रहे होते हैं। चांद की लाइट जब हैना पर पड़ती है तो वो शाइन करने लगती हैं। जैक को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हैना चांद की रोशनी में शाइन क्यों कर रही है। तभी कब्रिस्तान में मौजूद मुर्दे कब्र से बाहर आने लगते हैं और वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सब किसी तरह उन डेड बॉडीज से खुद को सेव कर वहाँ से निकलकर कॉलेज में आ जाते हैं। और वो सब लोग अलैदा होकर टाइपराइटर को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जैक हैना के डैड से कहता है कि आप मुझसे अभी भी कुछ छिपा रहे हैं। हैना चांद की रोशनी में क्यों शाइन कर रही थी? क्या उसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं? हैना के डैड उससे कहते हैं कि नहीं, हैना असल में मेरी बेटी नहीं है, दरअसल वो इंसान ही नहीं है। वो असल में मेरी बुक की लिखी हुई एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसे मैंने ही बुक से बाहर निकाला था। लेकिन हैना को तुम इस सच के बारे में बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। तभी वहाँ हैना आ जाती हैं और वो उन्हें बताती है कि टाइपराइटर मिल गया है। जिसके बाद ये सब लोग उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ वो टाइपराइटर होता है। हैना के डैड उन लोगों को बताते हैं कि कहानी लिखने के लिए मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें कोई भी न हो, इसीलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। इधर कॉलेज के बाहर हम उसी बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने उन पर हमला किया होता है। वहीं पर वो टॉय भी होता है जिसने सारी बुक्स को जलाकर उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उन सब को बुक्स से बाहर निकाल लिया होता है, और साथ ही उसने अपनी खुद की आर्मी भी बना। बाद में वो टॉय हैना के डैड के पास आ जाता है और वो उनके हाथ को ही इंजर्ड कर देता है ताकि वो कोई और कहानी न लिख पाए। तभी वहाँ पर जैक और बाकी लोग आ जाते हैं और वो सब हैना के डैड को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब भी बाहर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं, इसीलिए वो सब एक बस से होकर वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस बस पर अटैक कर देते हैं और बाद में जब वो बस के अंदर देखते हैं तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता है। तभी वो बस ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से वो कैरेक्टर मारे जाते हैं। इधर हम दूसरी बस में उन सब लोगों को देखते हैं जो कि दूर से ये सब देख रहे होते हैं। बाद में वो सब उसी बड़े झूले के पास आ जाते हैं और जैक कहानी लिखने लगता है, जो कुछ भी हैना के डैड उससे बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो टॉय आ जाता है जो कि एक आखिरी बुक को अनलॉक कर देता है।
उस बुक में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और वो तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। इसीलिए हैना के डैड उन सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इधर हम जैक और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उसी झूले के ऊपर होते हैं। जैक जल्द से जल्द उस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ वो टॉय आ जाता है जो कि अपनी आर्मी से उन लोगों पर अटैक करने को कहता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो सब किसी तरह उस अटैक से बच जाते हैं और अब जैक ने भी बुक को कंप्लीट कर लिया होता है। इसीलिए वो उस बुक को ओपन कर देता है, जिससे सारे मॉन्स्टर, वो टॉय, यहाँ तक कि हैना भी उस बुक के अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में होता है और वहाँ के प्रोफेसर हैना के डैड होते हैं। क्लास के बाद जैक और हैना के डैड हैना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हैना आ जाती हैं। हैना के डैड जैक को बताते हैं कि मैंने एक और किताब लिखी है, जिसके जरिए हैना वापस से हमारे बीच आ गई। मूवी के लास्ट सीन में हम हैना के डैड को देखते हैं जो कि अपने टाइपराइटर को देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी कोई उनके टाइपराइटर पर कहानी लिख रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।